आप फेडरेशन के खिलाफ नहीं हैं, तो आखिरकार आप चुपचाप बैठे योगी ने आज अखिलेश यादव का झूठ पकड़ दिया। ऐसा झूठ कि योगी की चुप्पी ने हवा में सब कुछ फैला दिया। उसके बाद अखिलेश यादव को पर्ची का सहारा लेना पड़ा। आज दिखाऊंगा आपको कि आखिरकार यूपी विधानसभा में हुआ क्या। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, लगातार बहस हो रही है। आज बारी थी अखिलेश यादव की बोलने की। नेता प्रतिपक्ष के रूप में अखिलेश यादव अपना भाषण दे रहे थे, लंबा चौड़ा भाषण। शुरुआत उन्होंने बड़ी जबरदस्त की थी, लेकिन एक जगह वो फंस गए। सबसे बड़ी बात कि योगी भी ठीक उनके सामने बैठे थे। आमने सामने अखिलेश और योगी थे। योगी मध्यम मध्यम मुस्कुरा रहे थे, बड़े आराम से। अखिलेश कभी कभी उत्तेजित थे तो कभी मुस्कुराकर जवाब दे रहे थे। अब बारी आ गई थी यूपी पर सवाल उठाने की, योगी सरकार पर सवाल उठाने की, और जो उन्होंने उठाया उसके बाद मानो मामला फंस गया। दरअसल अखिलेश यादव ने बोल तो दिया था कि यूपी कहां है और ये राज्य कहां है, इस अखबार की रिपोर्ट, इस अखबार की रिपोर्ट, लेकिन अखबार का नाम तक नहीं लिया। उसके बाद जो हुआ वो वहां बैठे योगी ने सुन लिया, समझ भी लिया, क्योंकि विधानसभा की कार्रवाई चल रही है। सबसे बड़ी बात, बिना तथ्यों के ऐसे ही कोई हवा में कुछ बोलकर नहीं जा सकता। आखिरकार अखिलेश यादव ने बोला क्या, वो सबसे पहले आप देखिए, और फिर दिखाऊंगा जब योगी ने झूठ पकड़ा तो पर्ची हाथ में आ गई। इकोनॉमिक फ्रंट पर, जिसमें पर कैपिटा है, जीडीपी ग्रोथ है, इंडस्ट्री सर्विसेज हैं, इन्फ्लेशन है, एफडीआई है, और भी कई मानक हैं, उसमें हम और आप कहां खड़े हैं यूपी के लोग? गुजरात नंबर 1 और हम नंबर 17। नहीं, आपको नहीं अच्छी लग रही है? नहीं, आप तो वित्त मंत्री है ना। अभी आपके भी मेडिकल कॉलेज पे आऊंगा मैं। पेपर अभी आ रहा हूं मैं मेडिकल कॉलेज। पेपर का रेफरेंस तो बताएं, कहां का पेपर? अच्छा, पेपर बता दें। ये नहीं मानेंगे, इंडिया टुडे पढ़ दूं? इंडिया टुडे नहीं, पेपर को उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है उसकी? ये ऑथेंटिसिटी आप अपने अधिकारियों से पूछ लीजिएगा। कोई जिस पेपर को आप पूछ लीजिए, जिस पेपर ये को इसीलिए मैंने, आपने सुना नहीं लगता, आप हेडफोन लगाए नहीं थे। मैंने पेपर कहा कि ये पेपर बहुत ही क्रेडिबल एजेंसी है, जिसके तहत मैं बोल रहा हूँ। जिस पेपर को कोट कर रहे हैं उस पेपर का कम से कम नाम तो बताना चाहिए। नहीं, आप अपने अधिकारी पढ़े लिखे हैं, उनसे पढ़ लेना। अधिकारियों से क्यों पूछना है यार? क्रेडिबल एजेंसी, आपको बताते हैं। क्रेडिबल एजेंसी कहीं से, उस एजेंसी का नाम भी तो हो कोई। नहीं है, डेवलपमेंट की क्या क्रेडिबिलिटी है? बताओ, कहां है आपका 20,000 फंड किसान के लिए? आपने कहां आलू खरीदा है? बताओ आप, कहां आलू खरीदा आपने? 1 किलो आलू खरीदा तो बताइए। क्योंकि हमको इंगित करके बात कही जा रही है, जवाब देना जरूरी है बारे में। बोलिए, जवाब दीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, ये इस सदन की हमने नहीं, जो हमारा संकल्प पत्र है मान्यवर, पहले भी संकल्प पत्र के हमने 98% वादे पूरे किए, 98%, और ये इस बार में आया। और इस बार भी जितने वादे किए 130 वादे किए, उसमें से 110 वादों पर काम किया है मानव। कल बाकायदा इस पर प्रेस किया गया था। यह है क्रेडिबिलिटी। देखा आपने, अब वहीं पर योगी बैठे हुए थे, उन्होंने पकड़ लिया था। उनके ठीक बगल में सुरेश खन्ना थे, जो वित्त मंत्री हैं, और जब वो मोर्चा संभाल रहे थे तब योगी भी बोले थे कुछ, आराम से सही, लेकिन वो झूठ जो अखिलेश यादव ने बिना ऑथेंटिसिटी के बता दिया था, जो सदन की कार्रवाई में कम से कम पता होना चाहिए था हर किसी को कि आखिरकार ये जो कोट कर रहे हैं कहां। उसके बाद उनके पास पर्ची आ गई। आप देखिए वो सीन, वो पिक्चर, वो फोटो, वो वीडियो, जिसमें पता चल रहा है कि पीछे से पर्ची लेकर आ गए भाई साहब। और जब कुछ बोल रहे थे उसी वक्त अखिलेश ने कहा चलिए यहां से,
बोलिए कुछ मत, सिर्फ पर्ची पकड़ाइए। आप जरा ये तस्वीर देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आखिरकार तस्वीर में क्या दिखाई दे रहा है। तो आउटसोर्स व्यवस्था के खिलाफ क्यों नहीं है आप प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ क्यों नहीं है? अगर आप आउटसोर्स के खिलाफ नहीं हैं, आप प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ नहीं हैं, तो आखिरकार आप जाति जनगणना के खिलाफ क्यों हैं? लेकिन अब अखिलेश यादव को समझ आ चुका था कि कम से कम जो बोल रहा हूं, जो तथ्य उनके पास है, वो तथ्य वो टेबल पर रखेंगे। लिहाजा उन्होंने बोल दिया कि अध्यक्ष महोदय मैं टेबल कर दूंगा। आप भी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। अध्यक्ष महोदय मैं बता रहा हूं, अध्यक्ष जी को बता रहा हूं मैं। हाँ, मालूम होना चाहिए। ठीक है, मैं बता रहा हूं, इसका रिलेटिव बोलूंगा मैं। पर अगर हो तो भेज दीजिए मुझे। टेबल कर दूंगा अध्यक्ष महोदय, मैं टेबल कर दूंगा। आप धन्यवाद, आपने टेबल करने के लिए कहा। अध्यक्ष महोदय में ये जो रिपोर्ट है मैं टेबल कर दूंगा, जिससे और सदस्यों को भी मिल जाए, उनकी भी जानकारी में उसमें सहयोग करेंगे सरकार का, जिससे सरकार के अपने पैरामीटर्स ठीक हों। लेकिन सच्चाई तो यह है कि अखिलेश यादव ने भले ही उत्तर प्रदेश को कहीं का कहीं बता दिया हो, लेकिन उन्होंने नाम तक नहीं लिया। लगातार जो सुरेश खन्ना है वो पूछते रहे कि भैया बताइए तो सही ये छपा कहां है, हम भी तो जाने। जनता ने भरोसा किया था 5 साल, तभी तो वापस आए हैं। और इसी तरीके से अखिलेश यादव को जवाब दे गए बिना बोले। क्योंकि आप इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और लगातार हेडलाइंस इंडिया के साथ जुड़ रहिए, क्योंकि मुद्दे की बात बदस्तूर जारी रहेगी। नमस्कार।